बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मलिक लर्निंग सेंटर की जानिब से एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हुआ हूँ। हम एफएससी पार्ट 1 की केमिस्ट्री जो है उसका चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट किया था। जो कल का लेक्चर था मेरा, उसमें मैंने कंप्लीट जो केमिकल बॉन्डिंग की डेफिनेशन थी या इंट्रोडक्शन था वो करवाया था। और मैंने वहाँ पे जो लिखा था कि 5 स्टेप्स में हम लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर को यानी कि फाइंड कर सकते हैं। तो आज हम उन 5 जो स्टेप्स हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं। अगर आप चाहते हैं कोई भी लीवर्स डॉट स्ट्रक्चर को फाइंड करना, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आपने इन 5 स्टेप्स को ध्यान से देखना है और इसको समझना है और इसको आपने अच्छे तरीके से करना है। अगर आप एक दफ़ा ये 5 स्टेप का जो ये जो 5 स्टेप का जो स्ट्रक्चर है या 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, इसको अगर अच्छे तरीके से कर लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी मॉलिक्यूल्स का ऑक्टेट कंप्लीट करने में। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम न्यू स्टूडेंट से या न्यू ज्वाइनर से रिक्वेस्ट है कि जो हमारे चैनल पे नए हैं उनसे यही रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि हमारी जो नई आने वाली वीडियोज़ है उसका नोटिफिकेशन मिल सके। तो इसके बाद इसके साथ साथ आप लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत है, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलते हैं आज के टॉपिक की जानिब। हमने कल की वीडियो में जो पिछली वीडियो जिसने नहीं देखी उसमें हमने 5 नाम लिखे थे, 5 स्टेप लिखे थे कि किस तरह ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो पहला नाम था काउंट टोटल नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फर्स्ट नेम जो था वो था, जो पहला स्टेप है वो है काउंट टोटल नंबर्स ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ हमारे पास एग्जांपल्स है। हमने आज जो करना है टेस्ट जिससे कंप्लीट, फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। हमने आज कार्बन डाइऑक्साइड का जो है ये ऑक्टेट कंप्लीट करना है। तो इसका जो पहला स्टेप है, इसमें हमने सबसे पहले देखना है कि टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है। तो स्टूडेंट्स, कार्बन के जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी कि इसका जो पीरियोडिक टेबल अगर आपने देखा है या आपको आता है, तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 प्लस ऑक्सीजन कितना होते हैं इसके? 6 मल्टीप्लाई बाई ये 2। तो ये 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 16, यानी कि हमारे पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन डाइऑक्साइड में वो 16 है। ये तो था पहला स्टेप। हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हो गया, चलो ये तो ठीक हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप था हमारा जो दूसरा स्टेप है, इसमें आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। दूसरे स्टेप में हमने सेंट्रल एटम को देखना है कि इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम कौन सा बनता है। तो सेंट्रल एटम आपने ये याद रखना है, जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें, सेंट्रल एटम वो होता है जिसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो लेस होती है, कम होती है, यानी कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, इसको प्रेफर करना है सेंट्रल एटम में। तो यहाँ पे हम तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं। तो इस तरह बनेगा, कार्बन मिड में और इसके इर्द गिर्द ऑक्सीजन, इनके 2 ऑक्सीजन के बनेंगे, दरमियान में ये आएगा कार्बन। तो यहाँ से कंफर्म हो गया कि हमारा जो कार्बन है ये सेंट्रल एटम है। और इनको जो साइड पे होते हैं इनको हम कॉर्नर एटम भी कहते हैं। तो ये तो था हमारा दूसरा स्टेप। तीसरे स्टेप की जानब, थर्ड स्टेप की जानब चलते हैं।
थर्ड स्टेप में है हमारे पास, हमने स्केलेटन ड्रॉ करना है। स्केलेटन ड्रॉ करना है, ज्वाइन देम सिंगल बॉन्ड। तो थर्ड स्टेप जो हम है वो है, हमने नाम भी लिखा हुआ है, ड्रॉ द स्केलेटन ज्वाइन देम सिंगल बॉन्ड। लिख देता हूँ, ड्रॉ द स्केलेटन ज्वाइन देम सिंगल बॉन्ड। ये थर्ड है। तो इसका स्केलेटन हम ड्रा कर लेते हैं, पहले भी ड्रॉ किया है। तो इसका स्केलेटन कुछ यूं बनेगा। ये स्केलेटन है। अगर मज़ीद आप देखना चाहते हैं तो आउटर मोस्ट शेल जो होता है ऑक्सीजन को, उसमें ये पेयर यहाँ पे, ये इधर हो के हमारे पास लॉन पेयर्स। तो इस तरह का एक स्केलेटन बनेगा। ये तो थर्ड स्टेप था। और अब नेक्स्ट स्टेप जो है उसमें हमने फाइंड करना है कि जो रिमेनिंग जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है उसको फाइंड करना है। चौथे स्टेप में क्या होता है, जो फोर्थ स्टेप है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, तो इसमें हमको पता होना चाहिए हमने क्या करना है, असाइन रिमेनिंग नंबर ऑफ electrons as lone pairs को देखना है। तो यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बता दूं लॉन पेयर्स और बॉन्ड पेयर्स के बारे में। तो बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर्स वो इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं, उसको हम बॉन्ड पेयर कहते हैं। और दूसरा है हमारे पास लॉन पेयर। ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते उसको हम लॉन पेयर कहते हैं। तो ये था हमारा फोर्थ स्टेप। और उसके बाद मैं आपको उसको थोड़ी सी और डिटेल बता दूं। हमने रिमेनिंग जो नंबर है ऑफ इलेक्ट्रॉन वो फाइंड करने हैं। तो ये समझ आ गई होगी बॉन्ड पेयर्स क्या होते हैं और लॉन पेयर्स क्या होते हैं। तो रिमेनिंग इस तरह बनेगा कि यहाँ से आप अगर ये देखें, हमने ऐसे एक, ये हमारे पास जो है ये स्केलेटन है। तो यहाँ से क्या होगा, ऐसे बनाया था ना, ये पीछे बनाया है वो इस तरह था। यहाँ से जो ये इलेक्ट्रॉन है, यानी कि एक पेयर पहले ऑलरेडी मौजूद है, एक पेयर और आएगा, वन पेयर इधर, यानी कि पहले ऑलरेडी एक पेयर है। एक पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 पेयर हैं इधर। तो हम ऑलरेडी 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज कर चुके हैं, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने इसमें यूज कर लिए। तो हमारे पास टोटल कितने थे, 16 थे। तो उसमें से 4 निकल गए, तो बाकी कितने बच गए, 12। और रिमेनिंग जो है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वो है 12। ये था हमारा कंप्लीट फोर्थ स्टेप, जिसमें हमने ये पता करना होता है कि हमारे पास बाकी इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं एज अ लॉन पेयर। तो वो है 12। तो नेक्स्ट स्टेप है फिफ्थ स्टेप, एंड दिस इज द लास्ट स्टेप, जिसमें हम कन्वर्ट करेंगे लॉन पेयर को हमने कन्वर्ट करना है डबल बॉन्ड में।
और ट्रिपल बॉन्ड में। तो हमारा जो फिफ्थ स्टेप है, जो लास्ट स्टेप है, वो क्या है? कन्वर्ट लॉन पेयर इनटू डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स to complete octet of all the atoms. Fifth step, convert lone pairs into double bonds and triple bonds to complete octet of all the atoms। ये था हमारा फिफ्थ स्टेप। किस तरह हमने कन्वर्ट करना है तो ये देखने सिंपल है। कार्बन, ऑक्सीजन, दिस इज ऑक्सीजन, 2 लॉन पेयर, ये भी 2, ये यहाँ पे 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2। यानी कि हमने ये देखना यहाँ पे कि ऑक्सीजन के पास जो इसका ऑक्सीजन है, इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है। ये देखें यहाँ पे ये ऑक्सीजन का जो है ऑक्टेट वो कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है। यानी ये कार्बन जो है ये चाह रहा है कि मेरा भी यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। कार्बन चाहता है कि जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो मेरा भी। तो वो किस तरह करेगा? यानी कि एक दूसरे के साथ ये कंप्रोमाइज़ करेंगे। तो कार्बन ऑक्सीजन से कहेगा कि मुझे ये जो एक लॉन पेयर है और ये इधर, ये मुझे डोनेट कर दो ताकि मैं भी स्टेबल हो जाऊं। तो स्टेबिलिटी के लिए ऑक्सीजन क्या करता है, ये 2 जो लॉन पेयर हैं ये इधर डोनेट करेगा और ये इधर डोनेट करेगा। तो 2 पहले इधर है, 2 ये और 2 ये, 4 और 4 इधर। यानी कि इसके भी 8 कंप्लीट हो जाएंगे और इसके भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 8 कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये इसका यूं इस तरह बनेगा कुछ, ऑक्सीजन और ये भी, यहाँ पे अगर जब 2 यहाँ से ट्रांसफ़र होंगे तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये भी इसी तरह सेम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखें कि ऑक्सीजन का जो है 2, 4 और 2 उसने ये पे यहाँ पे डोनेट किए हैं। 2 पहले ऑलरेडी मौजूद थे सिंगल बॉन्ड में, सिंगल पेयर के लिए 2 जो लॉन पेयर्स होते हैं। तो इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है और कार्बन का भी कंप्लीट हो रहा है। यानी कि ये तीनों हैप्पी हैं अब और इनका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट हो चुका है। तो यही रूल था। इसी 5 स्टेप को आप अडॉप्ट करते हुए किसी भी मॉलिक्यूल का जो लीवर्स स्ट्रक्चर है उसको ईजिली उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये 5 स्टेप थे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप हैं। नेक्स्ट यही चलने हैं, तो इसको अच्छे तरीके से कर लें और ये पेपर में भी इसके बारे में पूछा जाता है इस तरह। यानी कि हमने इसको फाइंड आउट करना है और सॉल्व करना है। तो आज के लिए यही लेक्चर था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर न्यू लेक्चर के साथ हम इंशाल्लाह हाजिर जल्द होंगे। तो नेक्स्ट के लिए लेक्चर के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच।